हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल पायरिका क्लासेज। मैं हूँ ऋचा श्रीवास्तव। मैं आपका क्लास 9th का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एक्सप्लेन कर रही थी, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। जैसे सेल क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल की डिस्कवरी किसने किया था, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आज का ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, लास्ट सेल ऑर्गेनेल, जिसका नाम है राइबोसोम। मैं अपनी पूरी कोशिश यही कर रही हूँ कि आपको जो भी चीज़ें हैं वो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, जिससे आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। बट अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम होता क्या है? तो राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? बीट्स लाइक। ठीक है, जैसे मोतियों की माला होती है जो लेडीज लोग या नॉर्मली लोग, पहले राजा महाराजा लोग पहनते थे, गले में मोतियों की माला पहनते थे, आज भी बहुत ज़्यादा यूज में है ये। तो सेम उसी तरीके से राइबोसोम भी है, वो बीट्स लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, जब भी आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर, तो उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ये है हमारा राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम की डिस्कवरी सबसे पहले किया किसने था? तो जॉर्ज पैलेट ने किया था सबसे पहले इसकी डिस्कवरी। और कब किया था? 1953 में। ठीक है, डिस्कवरी किसने किया? पैलेट ने 1953 में। ये बीड्स लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में स्कैटर्ड होते हैं, और ये क्या करते हैं? जहां भी रहेंगे ये प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। अब बात आती है कि इनका कंपोजिशन क्या होता है, ये किन किन चीजों से मिल करके बने होते हैं। तो राइबोसोम जो है वो दो चीजों से मिल करके बना होता है, एक आरएनए प्लस दूसरा क्या है? प्रोटीन। तो दो चीजों से मिलकर के बना है। आरएनए मतलब क्या हुआ? राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसीलिए इसका नाम भी राइबोसोम्स है। सोमा का मतलब होता क्या है? बॉडी। ठीक है, मतलब राइबोज लाइक बॉडी जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोला जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम जो है वो दो चीजों से मिलकर के बने हैं, आरएनए एंड प्रोटीन से। और ये आरएनए और प्रोटीन ही आगे चल के किस में इन्वॉल्व होते हैं? डीएनए के फॉर्मेशन में भी ये इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आरएनए से डीएनए बनता है, और डीएनए से क्या बनता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो दो स्टेप में कंप्लीट होती है। एक आरएनए से डीएनए बना, जिसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से प्रोटीन का बनना, जिसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस दो स्टेप में कंप्लीट होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि आरएनए या राइबोसोम जो है वो क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस होती कैसे है, ये आपका आगे चैप्टर जो क्लास 12th है उसमें आगे दिया हुआ है, तो वहाँ आपको डिटेल में पढ़ना है, यहाँ आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बस थोड़ा सा बता रही हूँ कि आरएनए से डीएनए बनता है, और डीएनए से फिर किस चीज का फॉर्मेशन होता है? प्रोटीन का। ठीक है, तो राइबोसोम बीट्स लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, है ना? ये कैसा है? डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है। यानी कि अगर हम राइबोसोम को माइक्रोस्कोप के अंदर रख करके देखते हैं तो हमें दो सब यूनिट इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब ये पहले तो ये ज्वाइंट होता है, ये दोनों सब यूनिट एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, लेकिन कुछ आयंस और जैसे कैल्शियम आयन हो गया, इन सारे के प्रेजेंस होने की वजह से कैल्शियम मैग्नीशियम ये दोनों सब यूनिट अलग हो जाते हैं। और कब अलग होते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस के टाइम पे। ठीक है, तो ये दो तरीके के राइबोसोम है। टाइप ऑफ राइबोसोम क्या है? दो तरीके के राइबोसोम पाए जाते हैं, एक होता है 70S राइबोसोम और दूसरा क्या होता है? 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो है वो भी दो सब यूनिट से मिलकर के बना है, और 80S राइबोसोम जो है वो भी दो सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ है। अब यहाँ दो तरीके के राइबोसोम्स हैं, तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि हम लोग की बॉडी में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि हम लोगों में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है,
तो राइबोसोम जो है वो दो तरीके के हैं, एक है 70s राइबोसोम और दूसरा है 80s। 70s ओनली किस में प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोट्स में, और 80s राइबोसोम किस में प्रेजेंट होगा, यूकैरियोट्स में। यानी कि हम लोगों में कौन सा राइबोसोम है, 80s राइबोसोम। ठीक है, अब ये बार बार ये क्या है, ये एस जो लिख करके मैंने आपको बताया है 80s या 60s जो मैं बोल रही हूँ बार बार, वो एस है क्या, तो इसे बोलते हैं स्वेटबर्ग्स यूनिट बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले इसके बारे में एक्सप्लेन किया था स्वेटबर्ग्स ने, इसीलिए इसे स्वेटबर्ग्स यूनिट भी बोला जाता है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये क्या करता है, ये डायमीटर और साइज को, जैसे एक यूनिट होती है मीटर सेंटीमीटर, ये सारी यूनिट हैं, सेम उसी तरीके से ये जो डायमीटर और साइज होता है इसका, उसको एक्सप्लेन करने के लिए या उसको मेजरमेंट करने के लिए ये यूनिट पाई जाती है। ठीक है, एस, तो इसे क्या बोलते हैं, स्वेटबर्ग्स यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि एस का मतलब क्या है, तो एस का मतलब होता है स्वेटबर्ग्स यूनिट, यानी कि ये मेजरमेंट के लिए होता है डायमीटर और साइज को। ठीक है, तो अब 70s राइबोसोम जो है वो दो सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, 50s और 30s। ठीक है, अब आप एक चीज ये सोच रहे होंगे कि ये दो सब यूनिट हैं, तो 70s है अगर ये, तो ये 50s और 30s कैसे हो गया, क्योंकि 5 + 3 = कितना हुआ, 80s, यानी कि ये तो इसका सब यूनिट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ऐसा सिर्फ इसलिए दिया हुआ है ये, क्योंकि ये इसका डायमीटर जब मेजरमेंट किया गया तो डायमीटर इसका 50s के आसपास आया और इसका 30s के आसपास आया। ठीक है, तो इसलिए इसको 50s सब यूनिट और इसको 30s सब यूनिट बोल दिया गया। ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, इसमें इसके सब यूनिट के मेजरमेंट के बेसिस पर इसको 50s और 30s में रखा गया है। ठीक है, और दूसरा सब यूनिट क्या है, 60s और 40s। 60s यानी कि 80s दो सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, 60s और 40s। ये भी 100 होना चाहिए, लेकिन ये कहाँ, ये कितना दिया हुआ है, 80s दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर इसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये दो सब यूनिट हो गए। अब बीच में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है थ्रेड लाइक, इसको क्या बोलते हैं, mRNA बोला जाता है। ठीक है, यानी कि जो आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज बताई कि ये जो सब यूनिट्स होते हैं ये स्टार्टिंग में क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, लेकिन जैसे ही प्रोटीन की सिंथेसिस होने वाली रहती है, यहाँ पर क्या होता है, दोनों सब यूनिट अलग हो जाते हैं और बीच में एक mRNA का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये mRNA की सिंथेसिस हो रही है, यही mRNA आगे चल के प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, इसीलिए यहाँ पर mRNA थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में दोनों सब यूनिट के बीच में प्रेजेंट होता है। और ये ऐसा होता क्यों है, ये आगे आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है क्लास 12 में। यहाँ पर कोड पाए जाते हैं, कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि mRNA को कोड करने का काम करते हैं, इसीलिए ये इसके बिल्कुल बीचों बीच में पाया जाता है। ये कोडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस में कोडॉन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वो कोडॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसी सब यूनिट पर प्रेजेंट होते हैं, और ये mRNA पर कोड करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे टाइपिंग की जाती है ना, अलग अलग टाइपिंग करने के बाद उस पर जो प्रिंट होता है वो जब पहले जो टाइपिंग मशीन जो आती थी, अभी तो आसानी से टाइप हो जाता है, पहले जो होता था वो खटखट की आवाज़ करता था, तो वो जैसे लगता था कि बिल्कुल वो कोड किया जा रहा है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है, कोड किया जाता है, कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इस पर लगातार कोडिंग होती हुई चली जाती है। इस तरीके से जैसे जैसे ये mRNA आगे बढ़ता जाता है, कोडिंग होती जाती है, और ये mRNA निकल करके कहाँ पर आ जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। फिर से देख लेते हैं, राइबोसोम, राइबो मतलब राइबो न्यूक्लिक बॉडी जो होती है उसे क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोला जाता है। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने किया था, जॉर्ज पैलेट ने किया था 1953 में। राइबोसोम जो है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना है, आरएनए प्लस प्रोटीन, जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, यानी कि राइबोसोम जो है वो कम्प्लीटली प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। इसका फंक्शन यही है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ठीक है,
तो ये दो तरीके के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम। 70s राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में। और 80s राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल में। 70s राइबोसोम जो हैं वो दो सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं, 50s और 30s। और जो 80s राइबोसोम है वो दो सब यूनिट से मिलकर के बना है, वो भी 60s और 40s। यहाँ पे एस का मतलब क्या है? स्वेडबर्ग्स यूनिट। यानी कि इसके बारे में सबसे पहले स्वेडबर्ग्स ने बताया था, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? स्वेडबर्ग्स यूनिट बोला जाता है। ठीक है, दोनों सब यूनिट पहले ज्वाइंट होती हैं, लेकिन जब प्रोटीन की सिंथेसिस होने वाली रहती है तो दोनों सब यूनिट एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और दोनों सब यूनिट के बीच में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसका नाम है mRNA। mRNA पर कोडिंग स्टार्ट हो जाती है और जैसे जैसे कोडिंग आगे बढ़ती जाती है, mRNA भी आगे खिसकता जाता है और इस तरीके से mRNA की सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है। और बाद में जब ये mRNA बन जाता है तो वो कहाँ पर चला जाता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये है। और इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ठीक है, तो ये था राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो अभी आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है इसके बारे में, क्योंकि बहुत डिटेल में अभी आपके क्लास में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो मैं जो वीडियो अपलोड करूंगी उसमें आप नीचे कमेंट कर देना। अगर कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो मैं उस कमेंट को देख करके मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी, या जो भी डाउट होगा उसको मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।